हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कुछ ऐसे डेली यूजेस वर्ड जो आप सभी को इंग्लिश बोलने में मदद करेगा, क्योंकि आज आपके जो भी मीनिंग्स आते हैं कुछ ऐसे डेली यूजेस वर्ड होते हैं फ्रेंड्स जो आपको प्रॉब्लम करता है। तो आज उसी टॉपिक को लेकर के आया हूं, तो चलते हैं देखते हैं कौन कौन से वर्ड है। तो वेलकम टू आवर चैनल स्पीक इंडिया इंग्लिश। मैं आर के पाठक, आप सभी का इंग्लिश टीचर्स। आज मैं आप सभी को डेली यूजेस वर्ड्स बताने वाला हूं। देखते हैं, मेरा पहला वर्ड्स है यहाँ पे डॉस। डॉस का मतलब होता है चारपाई या खटिया। आप घरों में देखते होंगे, गांव वगैरह में चारपाई वगैरह होता है, जो खटिया होता है, जो रस्सी से बने हुए थे या प्लास्टिक के जो धागे से बने होते हैं, उसको हम लोग चारपाई बोलते हैं। तो डॉस, डॉस उसको बोलते हैं ना। डॉस मीन्स चारपाई या खटिया। अगला है रूफ। रूफ यानी छत। जैसे किसी भी बिल्डिंग के ऊपर जो हम छत बोलते हैं उसको रूफ कहते हैं। प्लाजा, चौक। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े शहरों में एक बीच एक प्लाजा होता है, जैसे ना टॉल प्लाजा, या कहीं पे तो एक ऐसा चौक जहां पे लोगों की गैदरिंग हो, तो उसको हम लोग प्लाजा बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका डंग। गाय के गोबर या कोई भी गोबर जो हम लोग यूज करते हैं उसे बोलते हैं डंग। आप जो बोलते हैं कि लोग जो गोबर का एक बनाते हैं गोईठा, उसे बोलते हैं डंग केक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डंग केक उसको बोलते हैं, जिसको जलाने में काम करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है थ्रेड, जिसे धागा बोलते हैं। जितने भी कपड़े वगैरह जो धागे से बनते हैं, जो आप सिलाई करते हो, जो धागा है उसे हम थ्रेड बोलते हैं। थ्रेड मीन्स होता है धागा। नेक्स्ट आता है पिट। पिट यानी गड्ढा, जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उसे बोलते हैं पिट। नेक्स्ट आता है मड। मड कीचड़। आप जानते हो कीचड़ यानी जहां पानी मिट्टी को गीला कर देती है तो कीचड़ बन जाती है, तो वही कीचड़ को हम लोग बोलते हैं मड। नेक्स्ट आता है स्लीपर्स। स्लीपर्स हमारा है चप्पल। और देखिए स्लीपर जो है ना, वो कभी भी एक अकेला नहीं होता है। स्लीपर नहीं बोलते, जब भी बोलेंगे स्लीपर्स बोलेंगे, क्योंकि हमेशा स्लीपर जोड़े में आते हैं, पेयर में होते हैं। तो स्लीपर्स हो गया। अम्यूज्ड। अम्यूज्ड आपका खुशियों से जुड़ा हुआ चीज वर्ड है, जो हमारा मन बहलाना होता है ना। ये जो क्रिकेट है अम्यूज्ड गेम है ना। अम्यूज्ड गेम मन बहलाने वाला गेम है। ब्लिसफुल आनंदमय, यानी कहते हैं ना कि ये मूवी आनंदमय है ना। दिस मूवी इज ब्लिसफुल, है ना। इस तरह के हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका चीयरफुल, हंसमुख, है ना। यानी कोई ऐसा इंसान जो हमेशा हंसता रहता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, उसको हम बोलेंगे चीयरफुल। ही इज अ चीयरफुल स्टूडेंट, है ना। आपका है डिलाइटेड। डिलाइटेड यानी प्रसन्न। बोलते ना आई एम वेरी डिलाइटेड टू सी यू हियर। मैं आपको यहाँ देखकर बहुत प्रसन्न हूं, उसको हम लोग डिलाइटेड बोलते हैं। उसी तरीके से ग्लैड है ना। आई एम ग्लैड टू सी यू हियर। मुझे आपको यहां देख करके मुझे बहुत प्रसन्न हुई। नेक्स्ट आपका है जॉयफुल। जॉयफुल आनंदपूर्ण, यानी मेरी दिन आनंदफुल कट रहा है ना, तो उसको हम लोग जॉयफुल यूज करेंगे। मेरी, मेरी या मतलब हंसमुख, वही है जैसे चेयरफुल है उसी तरह से मेरी का यूज हम लोग हंसमुख। और इसी से मेरी क्रिसमस बना है। अभी आने वाला है मेरी क्रिसमस, आप सभी लोग उसे सेलिब्रेट करेंगे। और नेक्स्ट आता है एक्सटाटिक। एक्सटाटिक का मतलब होता है अति प्रसन्न, बहुत ज्यादा है, या बोल सकते हैं कि ही इज वेरी एक्सटाटिक, है ना। नेक्स्ट आता है क्लोजल। देखिए ये क्लोजल जो है, ये सारे वर्ड जो है ना, एक आपके भारी या उसको हैवी के तौर पे हम यूज करेंगे। क्लोजल यानी प्रचंड। आप बोलते हैं ना प्रचंड विद्वान है, ही इज अ क्लोजल स्कॉलर। स्कॉलर में से होता है विद्वान, है ना। गिगैंटिक। गिगैंटिक मतलब भारी भरकम, है ना। वहां भारी भरकम भीड़ है तो क्या बोलेंगे, है ना, देयर इज अ गिगैंटिक क्राउड देयर, है ना। इमेंस का मतलब होता है, इमेंस यानी बहुत बड़ा, है ना, बहुत बड़ा वृक्ष, तो क्या बोलेंगे इमेंस ट्री। इमेंस ट्री। मैसिव, मैसिव मींस बड़ा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो क्या बोलेंगे दिस इज वेरी मैसिव प्रॉब्लम, है ना। आई हैव अ मैसिव प्रॉब्लम। नेक्स्ट आता है इधर में ब्राइड। अभी शादी का बिल्कुल सीजन चल रहा है, तो आप देख रहे होंगे ब्राइड और ग्रूम को देख रहे होंगे। तो ब्राइड यानी दुल्हन, दुल्हन को हम क्या बोलेंगे ब्राइड, और दूल्हे को बोलेंगे ग्रूम। और उसी जो सिंदूर हम लोग लगाते हैं उसको बोलते हैं वर्मिलन, है ना। क्या बोलेंगे वर्मिलन। यहाँ पे मैट्रिमोनी है। मैट्रिमोनी विवाह, आपने देखा होगा बहुत सारे साइट है, वेबसाइट है मैट्रिमोनी साइट्स, है ना। उसे हम शादी.com या और भी बहुत सारे हैं, उसको हम लोग मैट्रिमोनी यानी विवाह का यूज करते हैं। ट्रेडिशन यानी परंपरा। आप देखते हो कोई भी शादी विवाह
फंक्शन होते हैं उसमें बहुत सारे परंपरा होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशन। और जो सेरेमनी होते हैं वहां का जो समारोह होता है, जैसे रिंग सेरेमनी हो गया, है ना, और भी सेरेमनी आप देखते होंगे, गार्लैंड सेरेमनी होते हैं, ये सारे सेरेमनी आपको समारोह हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेशन, जो वहां पे दूल्हे के साथ जो जितने भी लोग जाते हैं उसे हम लोग बारात बोलते हैं, और बारात को इंग्लिश में हम बोलेंगे प्रोसेशन। क्या बोलेंगे? प्रोसेशन। नेक्स्ट है फेयरवेल। फेयरवेल का मतलब होता है विदाई। आप देखते होंगे सुबह सुबह जब हम अपनी बेटियों को विदाई करते हैं तो उसको हम लोग फेयरवेल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बिटर। बिटर यानी कड़वा, कोई भी चीजें कड़वी होती है, जैसे आपका बिटर गार्ड आपने सुना होगा, करेला, करेला को इंग्लिश में बोलते हैं बिटर गार्ड। तो बिटर गार्ड क्यों बोले? क्योंकि वो कड़वी लगती है, इसलिए उसको हम लोग बिटर गार्ड बोलते हैं। तो कड़वा को हम लोग बोलते हैं बिटर, ये टेस्ट में आ जाता है। स्वीट हमारा मीठा, यानी जो ऐसे जो मीठा स्वीट यूज करेंगे, मीठा। और भी देखते हैं कि और भी कितने वर्ड्स है। हाँ तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको लास्ट आपको 30 बताया, अभी मैं आपको 20 और बता रहा हूँ, टोटल 50 आज आपको मैं देने वाला हूँ डेली यूजेस वर्ड। इसी प्रकार से आपको हमेशा मिलेगी। और आपका 31st में है मॉइस्ट। मॉइस्ट यानी गीला, है ना। जब भी आप देखते होंगे मॉइस्चर, जो आपने सुना गीलापन जिसको मॉइस्चर बोलते हैं, या तो कपड़े गीले होते हैं तो उसको मॉइस्ट है ना। ब्लैंड हमारा नर्म होता है, नर्म आपने देखा होगा। स्पाइसी मसालेदार। ग्रीजी तेलमय, ग्रीस से बना है ग्रीजी, है ना। तेलमय यानी जब भी तेल से कोई भी चीजें कपड़े या कोई भीग जाता है तो वो एक तरह का चिपचिपा सा हो जाता है, तो उसको हम लोग ग्रीजी बोलेंगे। आपका इसका सावर, सावर यानी खट्टा हो गया, ठीक है। डिलीशियस, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट। जब भी आप खाना खाते हो अगर वो आपको टेस्टी लगता है तो उसको हम लोग डिलीशियस बोल सकते हैं। डिलीशियस फूड है ना। मेरी मम्मी डिलीशियस फूड बनाती है। हाइट हमारा ऊंचाई, ये सब सारे नाउन है ना। हाइट हमारा, हाई जो है वो एडजेक्टिव में आ जाता है, लेकिन हाइट जो होता है ऊंचाई, है ना। हाइट। लेंथ हमारा लंबाई, विड्थ हमारा चौड़ाई, ठीक है। स्ट्रेंथ हमारा मजबूती, किसी भी चीज की स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, है ना। थिकनेस मोटाई, है ना, उसकी थिकनेस क्या है ना, उस तरीके से हम लोग बोलते हैं। डेप्थ, ये सारी चीजें मेजर का करने का चीजें हैं, चाहे वो लेंथ हो गया, हाइट हो गया, विड्थ हो गया, या स्ट्रेंथ हो गया, ये सारी चीजें उसकी मेजर करने की चीजें हैं। आपका डेप्थ हो गया, डेप्थ यानी गहराई। सॉफ्टनेस यानी उसकी कोमलता, उसकी कैसा सॉफ्ट है या नहीं है, उसकी अंदर की चीजें मैं देखता हूँ। हार्डनेस यानी कठोरता उसकी। और ये जो कुछ वर्ड है हमने दिया है, ये किसी इंसान की जिसको हम लोग कभी कभी आपने गुस्सा होकर किसी को गाली देते हो ना, या उस तरह के इंसान की स्टूपिडिटी जो हम लोग यूज करते हैं ना, उस तरह का है। जैसे हम लोग किसी को गुस्सा में रास्कल बोलते हैं। रास्कल यानी धूर्त व्यक्ति, जो बड़ी आपको धोखा देता है, हमेशा आपके साथ चीट करता है, उसको हम लोग रास्कल बोलेंगे। आपका है फ्रीक यानी सन की, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है, उसको हम लोग फ्रीक बोलेंगे, है ना। या गुस्सा हो जाना या फालतू बातें वो बोलने लग जाता है तो बड़ा सनकी है, उससे बात मत करो, डोंट टॉक टू हिम, ही इज अ फ्रीक, है ना, गाय। नेक्स्ट है स्टूपिड। स्टूपिड यानी बेवकूफ, यानी बिल्कुल उसके पास दिमाग है ही नहीं, है ना, कुछ भी उल्टा पल्टा बोल देता है, उसको हम लोग स्टूपिड बोलते हैं। सीनर, सीन मींस पाप होता है, सीन मींस पाप होता है, और सीनर से बना है पापी, जो बिल्कुल उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है वो क्या कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन कुछ भी कर रहा है ना, तो उसको पापी बोलेंगे। जो कभी किसी का भला नहीं किया हो उसको सिनर। ये हमारा बास्टर्ड है, जो सबसे गाली में अगर देखा जाए तो सबसे मजबूत गाली है ना, जो बास्टर्ड बोलते हैं। और एक हमारा स्लैविस है, जिसको कमीना, है ना, जिसको हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। लड़कियों लोग ये ज्यादा यूज करते हैं, आप लोग पता ही है, ठीक है। तो आप सभी लोग भी सीख लो, अगर कोई आपको इस तरह से वर्ड बोले तो आप समझ जाओ कि हाँ मुझे क्या बोला जा रहा है ना। तो एक बार देख लेते हैं फिर से। मॉइस्ट, ब्लैंड, स्पाइसी, ग्रीजी, साउर, डिलीशियस, हाइट, लेंथ, विड्थ, स्ट्रेंथ, थिकनेस, डेप्थ, सॉफ्टनेस, हार्डनेस, रास्कल, फ्रीक, स्टूपिड, सीनर, बास्टर्ड, स्लैविश। तो आज मैं आपको 50 ऐसे डेली यूजेस वर्ड बताया स्टूडेंट्स, जो आपकी इंग्लिश बोलने में मदद करेगा। तो इसी के साथ मैं आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।